दोस्तों ये जो स्टार्टर आप देख रहे हो ये स्टार्टर हमारा DOL स्टार्टर है। मतलब कि जो हमारा 3 फेस वाली मोटर होती है उस मोटर को चालू और बंद करने के लिए जो हम स्टार्टर बनाते हैं वही स्टार्टर पूरा का पूरा है। अब ये जो स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर में हमें टाइमर का कनेक्शन करना है और ये जो टाइमर होगा इस टाइमर का काम ये रहेगा कि जो हमारा मोटर है अभी के टाइम पे मोटर के जगह पे मैं यहाँ पे लैंप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मान के चलिए कि ये जो मेरा मोटर है इस मोटर को मुझे 10 मिनट के लिए रन करवाना है। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होता है तो तुरंत ही मेरा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब कि मेरा जो स्टार्ट पुश बटन है इसको मैं केवल प्रेस करूँगा ऑन करने के लिए। 10 मिनट कंप्लीट होते ही मेरा जो ये वाला मोटर है ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ऑफ करने के लिए हमें इस प्रकार का टाइमर इस्तेमाल करना पड़ता है और टाइमर का कनेक्शन कैसे करेंगे वही डिटेल से इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ये जो टाइमर है इस टाइमर के जरिए काउंटडाउन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि इस वाले टाइमर को पावर सप्लाई डायरेक्टली मैं MCB के जरिए प्रोवाइड कर सकता हूं, या फिर कॉन्टेक्टर को जो पावर सप्लाई गया है वहां से प्रोवाइड कर सकता हूं, या फिर यहाँ पे जो पुश बटन है इसके जरिए भी पावर सप्लाई को प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे जो टाइमर है इस टाइमर का जो पावर सप्लाई जाएगा उस पावर सप्लाई को कहाँ से प्रोवाइड करना है उसके पीछे का लॉजिक होता है। जैसे कि अभी के टाइम पे हमारा ये लॉजिक है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को यदि हम चालू करते हैं तो साथ ही साथ में टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट होना चाहिए। मतलब कि ये वाला जो कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा इसके साथ साथ में टाइमर का भी काउंटडाउन स्टार्ट होना चाहिए। तो इस वाले कॉन्टेक्टर के साथ में इस टाइमर को कनेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर A1 टर्मिनल है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर A1 टर्मिनल है तो इस टर्मिनल से एक वायर को लूप करके इस वाले टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं केवल एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करूंगा। इस लूप को ले जाके ये जो टाइमर है इस टाइमर का जो A1 टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसका जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। मतलब कि A1 से A1 को लूप कर देंगे। अब इस वाले टाइमर का जो A2 टर्मिनल है इस वाले टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वायर को ले जाके A2 टर्मिनल पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। और इसका जो दूसरा सिरा है इसको मैं ले जाके MCB का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो टाइमर है इस टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए हमने पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे MCB को ऑन कर दिया। MCB को ऑन करने के बाद आप देख सकते हो अभी के टाइम पे टाइमर का जो यहाँ पे ऑन वाली इंडिकेशन है वो ग्लो नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए कोई भी इंडिकेशन ग्लो नहीं हो रहा है। अब यदि मैं यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टेक्टर चालू हो गया जिसकी वजह से हमारा जो मोटर है वो मोटर ऑन हो चुका है। साथ ही साथ में जो टाइमर का यहाँ पर इंडिकेशन है आप यहाँ पे देखिए ऑन वाली जो इंडिकेशन ये इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आउट वाली भी इंडिकेशन ग्लो होने लगा क्योंकि टाइमर का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो टाइमर है इस टाइमर के जरिए काउंटडाउन तो स्टार्ट कर दिया जा रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे हमने टाइमर का कनेक्शन इस प्रकार से नहीं किए हैं जिससे कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को ऑफ कर सके। मतलब कि टाइमर में जो हम टाइम सेट करेंगे उतना समय के बाद इस वाले कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए हमने कनेक्शन नहीं किए हैं। तो इस कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए हमें इस टाइमर का जो NONC कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। NONC कॉन्टैक्ट का मतलब कि यहाँ पे जो 2 नंबर का टर्मिनल है वो हो गया कॉमन, 1 नंबर का हो गया NC और 3 नंबर का हो गया NO। तो ये जो NONC कॉन्टैक्ट है इनका इस्तेमाल हमें करना होगा इस वाले कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए। फिलहाल के टाइम पे जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए इस वाले सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ये जो सर्किट डायग्राम है ये सर्किट डायग्राम हमारा नॉर्मल DOL स्टार्टर वाली है जिसमें स्टॉप पुश बटन स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है चालू और बंद करने के लिए। अब ये जो टाइमर है इस टाइमर का जो NONC कॉन्टैक्ट है उसको हमें इस वाले सर्किट में कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आखिर हम कहाँ पर इस टाइमर का जो कॉन्टैक्ट है उसको कनेक्ट करें। तो देखिए दोस्तों ये जो टाइमर है इस टाइमर का जो NONC कॉन्टैक्ट है इसको कनेक्ट करने का हमारे पास में केवल 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो हमारा टाइमर का कॉन्टैक्ट है उसको हम इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में ये है कि जो हमारा टाइमर का कॉन्टैक्ट है उसको इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दें। अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि जो हमारा टाइमर है इस टाइमर का NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करें या फिर NC, उसके अकॉर्डिंग इस वाले सर्किट में हम चेंजेस करेंगे।
देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पे जो हमारा लॉजिक है उस लॉजिक में कहा जा रहा है कि टाइमर के जरिए हमें थोड़ी देर के बाद में इस वाले लैंप को ऑफ करना है। तो इस काम को पूरा करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एनसी कॉन्टैक्ट। एनसी कॉन्टैक्ट जो होगा वो कॉन्टैक्ट हमारा पावर सप्लाई को हमेशा आगे फ्लो करने देता है, लेकिन जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो तुरंत ही हमारा जो टाइमर है वो टाइमर इस एनसी कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा और ओपन करते ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस एनसी कॉन्टैक्ट को हम इस पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस वाले पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूं कि ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इस एनसी कॉन्टैक्ट को होल्डिंग सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। मतलब कि यहाँ पे हमारा एनसी कॉन्टैक्ट होगा वो भी होगा टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमें एनसी कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करना है। दोस्तों, जब भी हम कभी वायरिंग करने जाते हैं तो वायरिंग करने से पहले हमें सर्किट डायग्राम को बनाना होता है। सर्किट डायग्राम को बनाने के बाद ही हम वायरिंग करते हैं। तो हमारा जो वायरिंग